पूजा विधानों के अंदर दो ही भगवान ऐसे हैं जिनके पार्थिव स्वरूप की पूजा की जा सकती है, भगवान महादेव और भगवान पितरों को तृप्त करता है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भोग मोक्ष का साधन करके जाता है और खुद के जीवन में भी सम्राट की उपाधि प्राप्त करके जीवन जीता है। भगवान शंकर सबसे ज्यादा रुष्ट इसी बात पे होते हैं कि विष्णु का अपमान किया जाए उनके सामने, तो विष्णु के भक्तों का अपमान भी नहीं कर सकते आप। बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है। उसके पुण्य फल को सुनिए। विसर्जन कैसे करना है ये भी अभी बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊँ कहीं। महादेव जी की शादी में भी गणेश जी की पूजा की थी सबसे पहले, आपको पता नहीं है। पार्थिव शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो बच्चियां खेल खेल में शिवलिंग बना लेते हैं, मिट्टी के कई बार रेत की शिवलिंग बना के उनकी सामान्य पूजा जो कर लेते हैं, तब अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वदिच का प्रणाम, नमन। मित्रों, श्रावण मास आने वाला है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए कि महाराज पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जो है एक वीडियो बनाइए। हालांकि मैं पहले बना चुका हूं पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वीडियो, सारी विधियां उसमें बता रखी हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस वीडियो में मैं केवल मोटिवेट करना चाहता हूँ कि पार्थिव शिवलिंग का प्रयोग कितना महान है। न होते हुए को भी ये होता हुआ कर सकता है। आपके जीवन में चमत्कार, परिवर्तन, बदलाव जैसा आप चाहते हैं वैसा इस प्रयोग के माध्यम से हो सकता है। और है कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। मिट्टी लानी है किसी शुभ स्थान से, उसके छोटे छोटे शिवलिंग बनाने हैं। अंगुष्ठ प्रमाण का इतना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। उसको बनाकर सामान्य पूजन करना है। जैसी पूजा आपको आती हो वैसी पूजा करो। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें सारी विधियां मैंने दे रखी हैं। शिव पुराण के अंतर्गत आया हुआ भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग प्रयोग का महात्म्य बताने जा रहा हूं, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। ये प्रयोग हर वर्ष हम भी करवाते हैं, हमारा संस्थान करवाता है। अगर आप करने में, पार्थिव शिवलिंग प्रयोग करने में समर्थ न हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी तरफ से ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा वैदिक पद्धति से ये प्रयोग हम करवाएंगे। ठीक है। शिव पुराण में पूरा वैदिक तरीके से ये प्रयोग दिया गया है। वैदिक मंत्रों को, मिट्टी लाई जाए तो मंत्र कौन सा होता है, मिट्टी को गूथा जाए तो कौन सा मंत्र होता है, मिट्टी को पूजा करें तो उसके बाद सारा पूजन और मुद्राएं और बहुत लंबा चौड़ा विधान है उसके अंदर। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ कि किसी नदी, तालाब, किसी शुद्ध स्थान से अशोक वृक्ष के नीचे की मिट्टी, खेत की मिट्टी चलेगी। शुद्ध मिट्टी लाकर उसको सही कचरा पट्टी साफ करके उसका छोटे छोटे उसके शिवलिंग बनाओ। 1 शिवलिंग बनाओ, 11 शिवलिंग बनाओ, 108 रोज बनाओ, या 1 लाख शिवलिंग पूरे महीने में आप संकल्प ले लो 1 लाख शिवलिंग पूरे करें। शिवलिंग बनाने हैं, उनको रखना है, सामान्य आवाहन करना है, ध्यान करना है, भगवान का पूजन करना है। ठीक है। सारा पूजन करने के जैसा आपको आता हो बाबा, आप इस पे नहीं जाएंगे, मैं महत्व बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अंत में उनका विसर्जन, आरती वगैरह सब कर कुरा के स्तोत्र पाठ सुना के विसर्जन करना है, जितना आपको आता हो, जैसा आपको आता हो। पार्थिव शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो बच्चियां या जो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में शिवलिंग बना लेते हैं, मिट्टी के कई बार रेत की शिवलिंग बना के उनकी सामान्य पूजा जो कर लेते हैं, तब भी उनका जीवन सुधर जाता है। वो अपने जीवन में कभी भी दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते, ऐसे बच्चे भी। तो पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा है। पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी का शिवलिंग, और सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। सुनिए, अब मैं जो इसमें लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूँ और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। श्रावण मास आने वाला है भाई, महादेव का महीना है, सर्वोच्च महीना है। खूब आनंद लो, खूब पूजा पाठ करो, खूब जम के तपस्याएं करो। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि जी कोई विशेष विधान बताइए। कोई विधान नहीं, जो मंत्र आता हो, जो तंत्र आता हो, उसको पूरे महीने के लिए अपना लो। दाढ़ी मूछ नाखून नहीं कटवाना, एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और भगवान की, शिव की भक्ति में, उनके चिंतन में डूब जाना। मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, मंदिर की साफ सफाई करो। एक अद्भुत प्रयोग, चलो सुन लो। पूरे महीने शिव 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 शिव, कोई मंत्र भी नहीं बता रहा हूँ, शिव 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 शिव, और मौन रहो, जितना हो सकता है मौन रहो और शिव 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 चलने दो पूरे श्रावण मास में। श्रावण मास के बाद, पूरा हो जाने के बाद अगर कर पाओ, थैंक यू आके बोलना मैसेज में आके। तो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 19वां अध्याय सुनिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बता रहा हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं। जो परम शिव भक्त है, आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। भगवान व्यास जी ने सबसे उत्कृष्ट पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग कलयुग के लिए बताया है। आगे आएगा, सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अब तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है।
उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि हुई है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। हमारे परिवार, हमारे कुल का मतलब बरसों से नियम है कि 1 लाख शिवलिंग हम लोग जो है श्रावण के अंदर बनाते ही हैं अपनी तरफ से। वो यजमानों के लिए उनका अलग रहता है। हमारा खुद का अपने परिवार में हम 1.25 लाख शिवलिंग जो है साल में एक बार हम अवश्य बनाते हैं। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि की प्राप्ति की है। यानी देवता हो, दानव हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु और इन सब ने भी जो है सबसे पहले महादेव के शिवलिंगी, पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करके ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व पद प्राप्त किया, विष्णु ने विष्णुत्व पद प्राप्त किया। नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, भूत, पिशाच जितने हैं सबने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रखी है। ये अमोघ प्रयोग है। सत्य युग में मणिलिंग, रत्नों का लिंग, ठीक है। त्रेता युग में स्वर्णलिंग, त्रेता युग में सोने के लिंग का महत्व है। द्वापर युग में पारद लिंग, पारे के शिवलिंग जो हम पूजा करते हैं ना अभी, उसका महत्व द्वापर युग में ज़्यादा था भगवान कृष्ण के समय में। और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। ये कलयुग है चूंकि पार्थिव लिंग इनफ है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। भगवान शिव की 8 मूर्तियां कौन सी हैं? भगवान शिव 8 रूप में कहाँ कहाँ विराजित हैं, ये सुनिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्व ये है। उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन सब में भगवान शिव की मूर्ति मानी गई है। इन सब की पूजा करने से आपको भगवान शिव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और एक बीच में बात याद आ गई, बता देता हूँ। शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग के अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हो, कहीं कोई मनाही नहीं है। गंगा, शालिग्राम और शिवलिंग, इन तीनों में आप दुनिया के, सृष्टि के, ब्रह्मांड के, अपने इष्ट के किसी भी देवी देवता के स्वरूप की पूजा आप कर सकते हो। किसी नाग को पूजना है तो शिवलिंग में पूज सकते हो, शालिग्राम में पूज सकते हो, गंगा जी में पूज सकते हो। गंगा जी के सामने खड़े होकर आप शंकर जी की आरती भी कर सकते हो। हनुमान जी की पूजा भी उसमें हनुमान स्वरूप मानकर गंगा जी के अंदर पूजा कर सकते हो। इसी प्रकार से शिवलिंग में भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा उनका नाम लेकर, उनका आधार लेकर, उनके मंत्रों के साथ भगवान शिवलिंग में आप कर सकते हो। ये तो सत्य है, तथ्य है। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। तो किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई, यानी नवनिर्मित, खुद की बनाई हुई हो और अभी तक उसकी पूजा न हुई हो, सुनो, ऐसी पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यानी बड़ी और उत्तम कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। प्रणव जो है एक परब्रह्म परमात्मा का, निराकार परमात्मा का, उसका स्वरूप माना जाता है प्रणव, ओम। और इसी प्रकार से भगवान शिव का जो लिंग है वो भी परमात्मा परब्रह्म का निराकार स्वरूप का निरूपण करता है, ठीक है। और उसमें भी अगर पार्थिव लिंग अगर वो हो गया तो स्वयं भगवान महादेव का सच्चा स्वरूप उसको कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग की श्रेष्ठ कहा जाता है। यानी सबसे श्रेष्ठ जितनी भी श्रेणियां हैं, जितनी भी श्रेणियों के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो लिंगों में पार्थिव लिंग ही श्रेष्ठ कहा जाता है। 7 पुरियां हमारे यहाँ पर सनातन शास्त्र के अंदर मोक्षदायिनी मानी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ 7 शहर ऐसे माने गए हैं जहाँ पर तपस्या करने से जो है उद्धार इंसान का होना निश्चित है। जो अत्यंत पवित्र माने गए हैं, सब जिनको सप्तपुरियों का नाम दिया गया है, वो है अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन, हरिद्वार और पुरी यानी जगन्नाथपुरी वाला पुरी। तो ये 7 शहर जो है इनको सप्तपुरियां माना गया है। सप्तपुरियों में भी सर्वश्रेष्ठ काशी को माना गया है। इसी प्रकार से शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग। आगे सुनो, जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो किसी उच्च कुल में पैदा हो गया, ऐसा नहीं। ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वो निरंतर भगवत साधना में लगा रहता है, मंत्रों की साधना करता है, शुद्ध कर्म करता है। इस तरह से समझो इसको, ऐसा नहीं उसको उल्टा नहीं समझने का कि दलित खराब होकर ब्राह्मण अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिवरात्रि का व्रत तो करना ही चाहिए मनुष्य को। इसकी भी कभी बात करेंगे, अगर आप चाहो कि शिवरात्रि के व्रत के ऊपर वीडियो बनाओ तो उसके उस समय के आसपास मैं बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है। सारी देवियां जितना भी आप जानते हैं, लक्ष्मी
सरस्वती, कमला, और भी कोई रूप जो आपको ठीक लगता है, ब्रह्माणी, और बहुत सारी। उसमें देवी शक्ति जो है शिवा शक्ति, शैवी शक्ति, यानी शिव की जो सहधर्मिणी है, शिवा भी जिसको बोला जाता है, दुर्गा भी जिनको बोला जाता है, पार्वती, जिस सभी देवियों में जिस प्रकार से देवी शक्ति, शैवी शक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से लिंगों में पार्थिव शिवलिंग। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वो पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव शिवलिंग के बनाने के बाद केवल पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा होनी चाहिए। अब इसमें आप इस प्रकार से वो मत निकालना कि अरे जी फिर तो सबसे पहले गणपति का पूजन, वो तो गणपति का पूजन तो पहले होना ही होता है। वो तो महादेव खुद गणपति की पूजा करते हैं सबसे पहले, है ना। अब इस बात पे भी आपको चौंक गए होंगे कि अरे महादेव जी कैसे, गणेश जी की पूजा कैसे की। महादेव जी की शादी में भी गणेश जी की पूजा की थी सबसे पहले, आपको पता नहीं है। पार्थिव पूजा अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। अरे धन धान्य, तुष्टि पुष्टि, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख, मोक्ष, क्या चाहिए लेके जाओ, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि मतलब मैं तो बोलता हूँ कि साल भर करो ये प्रयोग। रोज का कम से कम एक शिवलिंग, रोज पार्थिव शिवलिंग बना के अपने घर में नित्य पूजा करो उसकी। सामान्य पूजन, अगले दिन उसका विसर्जन कर दो। विसर्जन कैसे करना है ये भी अभी बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊँ कहीं। सामान्य सुबह की पूजा हो गई, शाम की आरती हो गई, सारा हो गया। उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़े से चावल, हाथ भगवान का सारा श्रृंगार हटा देना। महादेव जी के ऊपर जो भी आपने श्रृंगार कर रखा था, पुष्प, बेलपत्र और सारा, वो सारा एक तरफ करके निर्माल्य में रख देना। उसको हाथ में थोड़े से अक्षत लेना और भगवान से अपनी भाषा में प्रार्थना करना कि हे प्रभु महादेव, अब आप जो है अपने धाम को पधारते हुए मेरे हृदय में विराजो, और इस लिंग को रिक्त करते हुए आप मेरे हृदय में विराजिए या अपने धाम को पधारिए। मुझे इस लिंग का विसर्जन करना है। ऐसा करके वो चावल जो है, वो अक्षत जो है, आप भगवान शिव पे पधरा दीजिए, उस पर धारण करा दीजिए। अगले दिन उस शिवलिंग को आप आराम से किसी थैली में, किसी में एक तरफ रख दीजिए, या जितने शिवलिंग बने उनको एक तरफ रख के किसी भी पवित्र नदी में आपको बहाना है, या किसी गमले में बहा सकते हैं। अगर कम है तो 1 या 2 शिवलिंग ही बनाए हैं तो गमले में आप बना, ऐसे स्थान पर जहाँ पर पाँव न लगे, निर्माल्य और शिवलिंग का सारा सामान। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यानी जितने भी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी हैसियत हो, जितना भी संसाधन उपलब्ध हो, उनसे पूजा करनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग की। आपके पास करोड़ों रुपए है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन आप केवल पानी का छींटा मार के वो करते हो, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना आनंद से पूजा। शिव की पूजा जितने आनंद से की जाए, जितने लाड लड़ा के की जाए, उतने आनंद होते ही होते हैं, क्योंकि शिव जी का कोई नखरा है ही नहीं। ठीक है, अब किसी को कोई नखरा नहीं और उसको आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ कर दोगे तो ज्यादा खुश हो जाएगा। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। सुबह सुबह एक पार्थिव शिवलिंग भी बना लिया और उसका दिन में 3 बार पूजन कर लिया, और इस प्रकार से 11 वर्षों तक कर लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, निस्संदेह बड़ी बात है। लेकिन अगर कर लिया, अपने बच्चे में अगर आपने आदत डाल दी, 7-8 साल 10 साल के बच्चे की, शिवलिंग आप बना लो बाबा, एक शिवलिंग बना लो, छोटा सा, कितनी देर लगती, यूं करके थोड़ा सा जमा कर रख दिया भगवान को, बच्चे में आदत डाल दो 7-8 साल के। जब तक वो जवान होगा, युवा होगा, वो इस दुनिया को जीतने लायक बन जाएगा। अभी तो सुनाना बाकी है, अभी सुनो। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल 3 बार दिन में पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वो अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, साक्षात शिव हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। शरीर रुद्रलोक में जाता है, यानी भगवान के दर्शन उसको निस्संदेह हो जाते हैं। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े संतों के लोग क्यों पारों में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों के चरणों में क्यों दुनिया गिरी हुई रहती है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के दर्शन करने से ही पाप धुल जाते हैं। तपस्वी को कभी भी आप जो है अनादर की दृष्टि से मत देखिएगा। जिसने कोई तपस्या कर रखी, ये मैं स्पष्ट आपको जो है, आपके मन में श्रद्धा है नहीं है उसको छोड़ो एक तरफ, कोई बात नहीं। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आस्तिक नहीं हो, या
आप वैष्णव हो और कोई शैव सामने से निकल रहा है, या आप शंकर की पूजा करते हो और कोई विष्णु की भगवान की पूजा करने वाला संत पुजारी कोई निकल रहा है, उसका अपमान कभी मत करना। वो साक्षात उस देवता की अपमान हो जाता है, आप ये मान के चलना। पहले तो शिव और विष्णु में कोई भेद है नहीं, ये समझ लो। है जी, मैं तो केवल शंकर जी की पूजा करता हूँ, विष्णु तो हम नहीं मानते। अपने आप को धोखा दे रहे हो। भगवान शंकर सबसे ज्यादा रुष्ट इसी बात पे होते हैं कि विष्णु का अपमान किया जाए उनके सामने। तो विष्णु के भक्तों का अपमान भी नहीं कर सकते आप। और हमें नहीं पता किसने कितनी उपासना कर रखी है, किसी के पहनावे पे जाकर, किसी की बातों पे जाकर आपको लगता है कि यार मैं इसको क्या आता होगा ऐसा करके, या ये तो यही ढोंग करता है, पाखंड करता है। ऐसे चक्करों में मत पड़ो बाबा, अपने काम से काम रखो। आपके जीवन में अगर वास्तव में आप आनंद करना चाहते हो तो किसी तपस्वी का मजाक मत उड़ाना कभी भी। गांठ बांध लो इस बात को। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। ये मैंने अभी कही थी ये बात। ऐसा 11 साल तक बिल्लू पत्रों से जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेता है दिन में 3 बार, ऐसा व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से जो है सामने वाले का उद्धार हो जाता है, पाप छूट जाते हैं। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता ही है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जीवन पर्यंत अगर कोई शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का संकल्प ले ले तो कम से कम उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार तो करके ही जाता है। अपने पितरों को तृप्त करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भोग मोक्ष का साधन करके जाता है और खुद के जीवन में भी सम्राट की उपाधि प्राप्त करके जीवन जीता है। जिसने जीवन भर ये संकल्प ले लिया हो। और कोई पूजा पाठ आता है नहीं आता है, मैं ये बोलता हूँ कुछ नहीं आता। कोई मंत्र बोलना नहीं आता, संस्कृत का पाठ करना नहीं आता, कोई वेद उच्चारण कुछ नहीं आता। एक शिवलिंग बनाओ रोज घर पे मिट्टी का, उसकी सामान्य पूजा कर लो, 10 मिनट का काम है। कोई स्तोत्र आता है तो करो, नहीं तो शिव 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 करो उनके सामने 5, 25, 50 बार, 100 बार। माथा टेको। विसर्जन की प्रक्रिया मैंने बता दी, ये इसको फॉलो कर लो। दिन में 1 बार कर लो तो भी सुंदर, 2 बार कर लो तो बहुत सुंदर, 3 बार कर लो तो बल्ले बल्ले। जीवन कहां से कहां चला जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजों में इतनी शक्तियां हैं हमारे। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वो सदा के लिए शिवलोक में वास करता है, शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, शिव के गणों में उसको स्थान मिल जाता है। जो निष्काम भाव से करता है, जिसने भोग नहीं मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, धर्म अर्थ काम कुछ नहीं मांगा, जो बस पूजा कर रहा है, हे प्रभु बस आप मेरे और मैं आपका। ऐसे को तो भगवान अपने हृदय में भी स्थान दे देंगे, अपने बगल में स्थान दे देंगे, ला बैठ इधर। उसका फिर जन्म नहीं होता, वो गया शिव के गणों में। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। अब ये पंचसूत्र विधान क्या है? ये ब्राह्मणों की विधियां हैं। मैं समझा देता हूँ सिंपल तरीके से। शैव आगम में यानी शैव तंत्र के अंदर और शिल्प सूत्र में, जो शिल्प के जो काम है, कारीगरी के जो काम है, उसके अंदर जो है नाप अनुपात ठीक रखने के लिए नाप फिक्स किए जाते हैं। धागे से नाप के शिवलिंग को देखा जाता है कि कहाँ से टेढ़ा तो नहीं है, मेढ़ा तो नहीं है। उसके हिसाब से जो है 1 सूत्र, त्रिसूत्र, पंचसूत्र इस प्रकार के विधान आते हैं। यानी धागे से भगवान का नाप जोप करना, उनको नाप अनुपात करके सही तरीके से उसको व्यवस्थित बनाने का, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है जो अचल मूर्तियां होती है, जो बिल्कुल प्रतिष्ठित मंदिरों के अंदर प्रतिष्ठित शिवलिंग जो बनते हैं, जो वहीं स्थिर होते हैं, उनके लिए विधान पंचसूत्री विधान कहा जाता है। मतलब भगवान का नाप देख के उनको सही तरीके से बनाना अनुपातिक रूप से, ठीक है, इसका मतलब ये। लेकिन शिवलिंग के अंदर जो है पंचसूत्री विधान नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अचल प्रतिष्ठा होती है, वापस अगले दिन इसका विसर्जन करना होता है। जिस मूर्ति का विसर्जन करना हो उसमें जो है इस प्रकार से रेखाएं खींचकर उसको व्यवस्थित रूप से नहीं बनाने का विधान नहीं है। नहीं तो वो उसमें ऊर्जा आने लगती है भगवान महादेव की या शिव की या किसी भी देवी या देवता की, तो फिर उसको विसर्जित नहीं कर सकते, वो दोष अलग लगता है। तो कुल मिला के ऐसा समझो कि अपने हाथ से सुंदर शिवलिंग बनाओ, जैसा बनता है वैसा बनाओ और उसकी पूजा करो। उससे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता। शिवलिंग बना रहे हो, सिंपल गोल करके एक बेलन के आकार का शिवलिंग बना के रख दिया, इनफ है, ठीक है। आप उसकी नीचे की जलेरी योनि भी बनाना चाहते हो तो यानी कि शिवलिंग अलग बनाया, योनि अलग बनाई और शिवलिंग को योनि के ऊपर रख दिया, ऐसा कभी नहीं करना। अखंडित रूप से बनना चाहिए। एक ही मिट्टी से उसी में आप जलेरी भी निकाल लो बना के और थोड़ा सा शिवलिंग की भी आकृति ऊपर निकाल दो। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के रत्न का लिंग हो, सोने का लिंग हो, पारद का लिंग हो, स्फटिक का लिंग हो, पुष्पराग का लिंग हो यानी पुखराज का, और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। जैसे सोने का लिंग है, सोने की जलेरी अलग बना दी, सोने का लिंग अलग बना दिया,
नहीं करना चाहिए। एक ही स्वर्ण से, एक ही धातु से, उसी से योनि, जलेरी और शिवलिंग दोनों बनने चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है, 2 खंड वाला अचरलिंग कहा गया है। ये हुई ना बात। अखंड लिंग जिसको बोला जाता है वो चरलिंग उसको माना जाता है, यानी आप उसको विसर्जन कर सकते हो। और जिसको खंड लिंग होता है, जो योनि अलग होती है, शिवलिंग अलग होता है, या 2 भाग को जोड़ के बनाया जाता है, वो अचर होता है, उसको आप हिला नहीं सकते, उसको वहीं रखना होता है, उसका विसर्जन नहीं कर सकते। लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर यानी अचर लिंग में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। स्थावर लिंग यानी अचर लिंग, जो मूर्ति, प्रतिष्ठित मूर्तियां जो होती है महादेव की, जो मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग होते हैं, उसमें जो जलेरी का स्वरूप होता है वो महादेवी का स्वरूप होता है, और शिवलिंग जो होता है वो महादेव का स्वरूप होता है। तो इसलिए मंदिरों में इस प्रकार के खंडित लिंग ही मान्य है, प्रशस्त है। मंदिर के लिए करना है, एक ही जगह पे रखना है, तब तो उसका पंचसूत्र विधान भी होगा, और उसमें वेदी अलग से बनेगी, शिवलिंग अलग से बनेगा, उसकी अलग से प्रतिष्ठाएं होती हैं। घर पे जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो एक ही मिट्टी से पूरा बना हुआ होना चाहिए। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो अब तक पार्थिव शिवलिंग का मैं बता रहा हूँ उसी को बोल रहे हैं। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकर कही गई है। मूल बात अब ये समझो कि घर में जो पार्थिव शिवलिंग आपने बना लिया, उसका सही समय पर अगले दिन वापस उसका विसर्जन भी होने को मांगता है। आप ऐसा समझो, उसका विसर्जन नहीं कि हमें तो इससे जी प्यार हो गया, अब इस शिवलिंग को जो उसको रखें, ऐसा मत करो। गणपति का भी विसर्जन करते हैं ना, गणपति जब बनाते हैं तो हाँ, आप एक बार और सुन लो। सनातन तंत्र शास्त्र के अंदर जो है पूजा विधानों के अंदर 2 ही भगवान ऐसे हैं जिनके पार्थिव स्वरूप की पूजा की जा सकती है, भगवान महादेव और भगवान गणेश। गणेश जी का भी आप मिट्टी से गणेश जी बना के उनकी पूजा कर सकते हैं, ये 2 ही हैं। तीसरे में और किसी पे ऐसा विधान नहीं है कि आप मिट्टी के विष्णु जी बना के उनकी पूजा कर लो कि हनुमान, नहीं, ऐसा नहीं। गणेश जी और महादेव जी, इन दोनों के पार्थिव लिंग प्रयोग का वर्णन आता है तंत्र शास्त्रों के अंदर, और ये दोनों चिंतामणि प्रयोग कहे गए हैं। चिंतामणि प्रयोग का मतलब होता है आप जो सोचना शुरू करो वो काम होने लग जाए। तो कभी बात करेंगे गणपति के विधान के बारे में भी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि श्रावण मास के अंदर आप गांठ बांध लीजिए कि हमको पार्थिव पूजन करना ही करना है। जितने अधिक हो सके उतने कीजिए, नहीं हो सकता है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए पार्थिव शिवलिंग पूजन विधान। हम इसी श्रावण मास के अंदर पार्थिव शिवलिंग भी करवाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी करवाएंगे, और नित्य रुद्राभिषेक, नमक चमक, लघु रुद्र, 1 दिन का लघु रुद्र, उसमें 11 पंडित बैठते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हम जो है अनुष्ठान हम यजमानों के लिए हम करवाते हैं। आपको जो भी करवाना हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की मार्केटिंग नहीं है, ऐसा मत समझिए कि हम कोई पैसा कमाने के लिए बैठे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, शुद्ध आचार्य हैं, शुद्धता के साथ जिस तरह से वैदिक पद्धतियों के साथ हम अनुष्ठान करते हैं और लोगों को फर्क पड़ता है, इससे बिल्कुल लाभ होता ही होता है। जितने लाभ मैंने अब तक बताए वो सारे लाभ इन सारे अनुष्ठानों में मिलते ही मिलते हैं। तो इतना ही था, कर सकते हैं घर पे तो कोई समस्या नहीं, आप अपने घर पे कीजिए, पूरे परिवार के साथ कीजिए, इन्वॉल्व होकर कीजिए। देखिए 1 महीने के बाद आपको कितना आनंद आता है। ये करते करते 5, 7, 10 दिन में कितनी शांति आने लग जाएगी घर के अंदर। अद्भुत प्रयोग है, जीवन सफल होने लगता है। साल भर भी अगर आपने लगातार कोई पार्थिव शिवलिंग का प्रयोग अपने घर में कर लिया, 1 साल कंटिन्यू, आप देखना कि अटके हुए काम किस तरह से पूरे होते हैं। चलिए, इसी के साथ कोई भी बात हो अपने जीवन की जो छुपा के चल रहे हो, या डर के चल रहे हो, या समस्या में चल रहे हो, कोई जी झंझट चल रहा हो, ये नंबर मैंने दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और हमसे बात करने के लिए आप निर्देश हैं वो पालन कीजिए। चलिए, आपकी लाइफ में वैल्यू एड करने के लिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। मेरा नाम पंडित अखिलेश औदिच्य है, जन्म से पंडित हूँ, हमारी कुल से वैदिक ब्राह्मण हूँ, तंत्र का साधक हूँ, मंत्र की साधनाएं करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि सनातन में क्या है। जितना जाना हूँ वो यहाँ पर बता रहा हूँ। हर सनातनी का उद्धार हो, हम सब अपने धर्म से जुड़े, हम सब अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुने समझें, यही हमारा उद्देश्य है, सनातन को आगे बढ़ाना। इसकी तंत्र प्रक्रियाओं को, मंत्र साधनाओं को, पूजा पाठ के विधानों को हम समझेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो हिंदुत्व खतरे में है, आप समझ के चलिए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।